हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेड के बारे में जो कि नॉर्मल ट्रेड नहीं थी। काफ़ी कुछ हुआ इस ट्रेड के साथ और काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं पता चली और आगे आने वाले ट्रेड्स में उन चीज़ों का ध्यान देना कितना ज़रूरी है ये भी ये ट्रेड बता के गया। और अभी ही ये चीज़ें हो गई मेरे साथ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हाँ, ये ट्रेड को मैं लिया और मुझे सारी चीज़ जानने मिली। अगर मैं ट्रेड में नहीं इंटर होता तो मुझे सारी चीज़ें शायद कुछ दिनों बाद पता चलती और कुछ बड़े ट्रेड में पता चलती जहाँ पे मेरा और ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो अच्छा हुआ ये ट्रेड अभी मैंने ले ली और मुझे अभी इसके बारे में पता चल गया। हालांकि लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया बट चीज़ें काफ़ी पता चली और ये एक अच्छा लेसन था। तो आपको भी इसके बारे में मैं पूरे बताऊंगा स्टार्ट से एंड तक क्या हुआ, कैसे हुआ और इससे आप कैसे बच सकते हो और इसके क्या क्या तरीके हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में। ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे ये स्टॉक मुझे दिखा और ये काफ़ी अच्छा सेटअप हो रहा था। इसके बाद अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो इसके जो ये सप्लाई थी, जो इसकी लास्ट रेंज थी, यहाँ से सप्लाई में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी मोमेंटम के साथ इसने ब्रेक किया। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी था। तो स्टॉक तो मोमेंटम में लग रहा है, एकदम साफ साफ हमें देखने से पता चल रहा है कि हाँ, स्टॉक मोमेंटम में तो है। ठीक है, और ये सेटअप भी काफ़ी अच्छा बना रहा है, अगले मूव के लिए एकदम अच्छे से तैयार है। तो इसमें अभी यहाँ पे एंट्री तो मैंने नहीं ली क्योंकि ये जो अनटेस्टेड सप्लाई थी, अरे यार कहाँ गया, यहाँ पे एक अनटेस्टेड सप्लाई बची हुई थी। तो मैं इस सप्लाई के टेस्ट होने का वेट कर रहा था। हालांकि सेटअप काफ़ी अच्छा था और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी फेवरेबल थे ट्रेड के लिए। हालांकि ये जो फॉल आया था आपको दिख रहा होगा, ये सेलिंग यहाँ पे काफ़ी आई, बट ये मार्च के सेकंड वीक में जब पूरी मार्केट फॉल हुई उसके साथ ये भी गिरा। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जब इंडेक्स ही पूरा मार्केट ही गिर रहा है तो ये तो गिरेगा ही। बट इसने इसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ से दिखाई और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ शो की। यहाँ पे ये बेस बना रहा था और इसकी जो सप्लाई थी उसको ये अब्जॉर्ब कर रहा था यहाँ पे। अब मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे सप्लाई इसको टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, फिर देखते हैं कि कैसे ये इस पर रिएक्शन देता है। ठीक है, तो फिर अगले ही दिन जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल बनी तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये देखोगे अगर आप तो इसने सप्लाई टेस्ट की और थोड़ा सा भी इसमें रिजेक्शन नहीं मिला और ये जो पिन बार टाइप कैंडल बनी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। तो इस कैंडल के बाद मैंने अपनी एंट्री बनाई यहाँ पे और 1% का रिस्क अपने कैपिटल का लेके इसमें मैं एंटर हुआ। हालांकि मैं कोई फिक्स टारगेट तो रखता नहीं हूँ, बट इस ट्रेड में इसने जो अपना प्रीवियस ऑलमोस्ट 50 to 60% का रिटर्न दिया, तो इस ट्रेड में मैं मिनिमम 20 to 25% का टारगेट जो है सोच रहा था कि हाँ, इतना तो एटलीस्ट मिले। ठीक है, तो इसी उम्मीद में था कि मैं तब 20% तो मूव इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब अच्छे से चल रहा था। उसके बाद 2 दिन लगातार यूसी बनी तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अच्छी ट्रेड थी। ये जो मूव दिख रहा था सिमिलर मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता था, तो मुझे लगा कि इजीली मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। फिर अगले दिन एक और यूसी आ गई तो ऑलमोस्ट ये टारगेट के पास पहुँच चुका था। बस 2 दिन का वेट करना था, 2 यूसी में ये मेरा टारगेट हिट कर जाता। बट फिर अगले दिन क्या हुआ, थोड़ा सा ये अपने यूसी के पास ओपन हुआ और फिर ये डे एंड होते होते नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैंने बस कुछ किया नहीं ऐसा, बस अपना जो ट्रेलिंग एसएल था वो यहाँ पे लाके रख दिया कि अगर यहाँ से ये रिवर्स होता है, हालांकि यहाँ से थोड़ा सा इसको रिएक्शन मिला। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये चला जाएगा, अदरवाइज यहाँ से अगर इसको नीचे जाना होगा तो स्टॉप प्रोसीड कर जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मैंने जो मूव कैप्चर किया वो मुझे मिल जाएगा, बट हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन से जो भी हुआ वो तो ना मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे, मतलब उस टाइम पे ना मैं आपसे बता सकता था और ना ही मैं आपको अपनी ट्रेड दिखा सकता था क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस था। ठीक है, तो एक लोअर सर्किट होता है, ठीक है, बट इसमें ट्रेड ही नहीं हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ और वो कई दिन तक हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो, पहले दिन लोअर सर्किट, दूसरे दिन लोअर सर्किट, तीसरे दिन लोअर सर्किट, अभी तक मुझे इसमें एग्जिट नहीं मिली। हालांकि मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर लगा रखा था, एग्जिट मैंने सेट कर रखी थी, बट यहाँ पे मुझे एग्जिट नहीं मिली। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, उसके बाद मेरा लॉस भी बढ़ता रहा और मैंने जो अलग ट्रेड थी उसमें जो मुझे प्रॉफिट्स हो रहे थे उससे मेरा अकाउंट ब्रेक इवन पे आ रहा था। अगले दिन ही ये भाई साहब आ रहे हैं, बोले नहीं ब्रेक इवन पे कैसे आना, चलो थोड़ा नीचे जाओ। ये फिर नीचे जा रहा था, लॉस बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। आपको दिख रही होगी कि ये 2 कैंडल्स में थोड़ी सी वॉल्यूम आई है, मतलब ट्रेड हुई थी। तो इन दोनों दिन में मैंने ऑर्डर लगा के रखे थे, बट इन दोनों दिन में
मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। ऑर्डर मैं यहाँ से लगाते जा रहा था, यहाँ पे तो मतलब ट्रेड ही नहीं हो रहा था, बट इन 2 दिनों में ट्रेडिंग थोड़ी सी हुई इस स्टॉक में, बट मुझे एग्जिट नहीं मिली। ठीक है, तो फिर एक दिन और वेट किया, यहाँ से ये लॉस बढ़ते जा रहा है और ये लॉस जो कि मैंने 1% के रिस्क से रखा था, अब वो बढ़कर 7% तक बढ़ चुका था। ठीक है, टोटल कैपिटल का 7% ये एक्सेल खा चुका था। अभी भी इसमें कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ एग्जिट मिल जाएगी, यहाँ से रिकवर होने के लिए तो मैं देख भी नहीं रहा था। मुझे बस चाहिए था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो चुका है, मुझे बस इसमें जल्द से जल्द एग्जिट चाहिए थी। ठीक है, बट यहाँ पे भी अभी एग्जिट नहीं मिली। अब आज के दिन क्या हुआ, सुबह जब मैंने अपना ऑर्डर लगाया, इसमें ट्रेडिंग हुई और सुबह ही मेरा ऑर्डर फिल हो गया। ठीक है, तो इसमें से मुझे एग्जिट मिल गई। अब इसको एग्जिट करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये लोअर सर्किट मारना शुरू कर दे तो आप सुबह 9 बजे अपना ऑर्डर प्लेस कर दो GTT लगा के कि वो कहाँ पे लोअर सर्किट मारेगा, उस प्राइस पे आप अपना GTT ऑर्डर सेट करो। 9 बजे, 9:06 पे, 9:08 पे, आपको जब भी टाइम मिले 9:15 के पहले आपको ये लगाना है उस ऑर्डर पे, उस लिमिट पे। ठीक है, आप लगा दोगे, उस प्राइस पे वो खुलेगा, थोड़ा सा भी उसमें ट्रेड हुआ तो आपको एग्जिट मिल जाएगी। हालांकि मुझे यहाँ पे नहीं मिली, बट आज मिल गई। ठीक है, जब ये 2 दिनों में मैंने इसमें देखा कि वॉल्यूम आए हैं, ट्रेड हुई है, तो मुझे थोड़ा सा अंदर से लग रहा था कि हाँ अब एग्जिट मिल जाएगी, तो ज़्यादा ये 0 तक जाएगा ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा था। यहाँ पे मुझे एग्जिट मिल गई। ठीक है, 7% का इसमें लॉस हुआ। ठीक है, तो अब इससे सीखने क्या मिलता है, पहला ये कि ASM स्टॉक क्या होता है, ये चीज़ें हुई क्यों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ASM क्या होता है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर। ठीक है, ASM आप ऐसा जनरली सुनोगे नहीं, बट जब आप ऐसी ट्रेड्स देख लोगे तब आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें 4 स्टेजेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, स्टेज 1 थोड़ा सेफ होता है, स्टेज 2 थोड़ा सबसे डेंजरस है, स्टेज 4 सबसे डेंजरस है, उसमें तो मतलब आपको एग्जिट कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, इसमें कई टाइप होते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ पे आके NSE की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। और ये वाली वेबसाइट पे अगर आप आओगे, ये भी NSE की है, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो कौन से स्टॉक ASM लिस्ट में है और कौन से स्टेज में है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे तो स्टेज 1 का मतलब स्टेज 1, और नीचे आप आओगे तो ये देखो आप 4 लिखा हुआ, तो मतलब ये स्टेज 4 पे है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये स्टेज 2 में है। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 क्या होता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप NSE की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहिए कि वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप अपने पर्टिकुलर स्टॉक को चेक कर सकते हो कि वो ASM में है या नहीं है। जैसे मैं इस बार को अगर यहाँ पे चेक करूँ तो मुझे दिखाएगा कि हाँ ये शॉर्ट टर्म के लिए ये ASM की स्टेज 1 में है, हालांकि ये सेफ है, स्टेज 1 में है, इसलिए यहाँ पे ये खुल गया और मुझे यहाँ पे एग्जिट मिल गई। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ASM में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहला लेसन ये। दूसरा लेसन ये कि आप जो ट्रेड लो आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें मैंने सिर्फ 1% रिस्क रखा अपने कैपिटल का, तो मेरा जो लॉस था वो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ऑलमोस्ट मेरे टॉप से ये ऑलमोस्ट 50% का डाउन मूव दिया इसने, बट मेरा जो लॉस था वो मैक्सिमम 7% का गया, इसलिए क्योंकि मैंने अपना रिस्क मैनेज करके रखा था और मैं बहुत ऐसा हैवी क्वांटिटी नहीं ली। हाँ सेटअप अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें हैवी इन्वेस्टेड हो जाऊँ। तो वो एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए जब आप ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा गेम होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। आपको ध्यान दे के चलना है कि हाँ आपका अगर प्रॉफिट नहीं होता, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो लॉस होता है तो कितना होता है, तो मैक्सिमम जो भी जाएगा ना उसके बाद भी, मतलब अगर ये नीचे अभी और जाता 10%, 15% भी जाता तो भी मुझे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे टोटल कैपिटल का 15% ही लॉस जाता। हालांकि ये बड़ा लॉस है, बट ऐसा नहीं है कि फिर मैं अपना कैपिटल खो देता या मैं अपने कैपिटल को फिर यूज नहीं कर पाता। ठीक है, ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, किसी के भी साथ हो सकती हैं। ऐसा अगर आप देखो कि इसने अभी तक ऐसा कभी मूव किया ही नहीं था। ठीक है, ऐसी मूवमेंट, ऐसी हरकत इस स्टॉक में तो कभी हुई नहीं थी, तो पहली बार हुई, हो गई। ठीक है, जानने मिला, देखने मिला, इससे ASM के बारे में सीखने मिला, रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है ये भी स्टेज से पता चल गया। ठीक है,
और हालांकि मैं फंडामेंटल देखता नहीं, बट इस स्टॉक की जो फंडामेंटल जो प्रॉफिट है अगर हम देखें तो कोरोना के बाद से ये इसका जो नेगेटिव में प्रॉफिट है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब कि लॉस बढ़ते जा रहा है इनका। तो वो एक साइन हम अटैच कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने देखा नहीं, मेरी गलती थी, बट आप अगर आगे से ट्रेड लो तो इसको देख सकते हो। हालांकि ये बहुत ही तब अगर कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो फिर कहाँ से मूव करेगी, तो ये चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि मैं फंडामेंटल देखता नहीं, बट ये चीज़ें तो सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं नहीं कंपनी में कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल तो आपके ऊपर, आप देखो ना देखो, बट एएसएम में है या नहीं ये चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। एग्जिट कैसे करते हैं, एग्जिट करने का तरीका इसका ये है कि मार्केट ओपन होने के पहले लोअर सर्किट पे जो भी प्राइस चल रही हो इस पर आप लिमिट सेट करके उसको रख दो। अगर उस पर वो ओपन हुआ और उसमें थोड़ी सी भी ट्रेडिंग हुई तो आपको एग्जिट मिल जाएगी, नहीं मिले तो आपका लक, जैसा कि मेरा लक यहाँ पे नहीं सही था, मुझे यहाँ पे नहीं मिली, यहाँ पे नहीं मिली, बट यहाँ पे मिल गई। आप ट्राई करते रहो, जब भी आपको ऐसा सिनेरियो मिले आप डेली ट्राई करते रहो, आपको किसी ना किसी दिन तो एग्जिट मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको सीखने क्या क्या मिला, सीखने आपको ये मिला, तो ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रेड से सीखने मिलती हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एएसएम स्टॉक तो आप कभी मत ट्रेड करो। मैं इसके पहले तक कभी इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देता था, मैंने इसके पहले बहुत सारे एएसएम स्टॉक ट्रेड किए हैं, बट मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। बट अब से मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूँगा। और रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, और थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट भी कंपनी में होनी चाहिए यार। अगर कंपनी कुछ काम कर रही है तो उसमें सेल्स होनी चाहिए, वो जो इंक्रीज होनी चाहिए, और प्रॉफिट भी उसमें होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इस स्टॉक ने अकेले मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई। आई होप आपको भी इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, आपको समझ आएगा कि नहीं रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और एएसएम स्टॉक ट्रेड नहीं करने चाहिए। किस्मत पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत अगर थोड़ी सी भी ख़राब हुई उस दिन तो ये आपके साथ हो जाएगा। और खैर मेरा तो रिस्क इसमें मैनेज था, मुझे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ा, बट मे बी आप उस ट्रेड में हैवली इन्वेस्टेड हो, आपका पूरा कैपिटल उस ट्रेड में आप डाल दो, आपको कोई टिप दे दे और आप पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओ, नहीं मेरे पास 5 लाख है, मैं 5 लाख पूरा लगा दूँ, तो आप बस सोच लेना कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे आप फॉलो करो, इस चीज़ को आप देखो, ध्यान दो। आई होप आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको एएसएम के बारे में, एएसएम के स्टेजेस के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली वीडियो में उसी की बना दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें इस एएसएम स्टॉक के बारे में पता चले और वो अपना कैपिटल सेव कर पाएँ। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, थैंक यू।